आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए, इसके पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कई सारी फायदों के बारे में बात कर चुका हूं। मैं फायदों के बारे में कई वीडियो बना चुका हूं, यहाँ की फैसिलिटीज के बारे वगैरह में। बट आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर पढ़ने के क्या आपको नुकसान हो सकते हैं या फिर क्या आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं और एडमिशन के इस प्रोसेस में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको यहाँ के कुछ नुकसान भी बताऊं। तो बात करेंगे उसी के बारे में आज की इस वीडियो में। उसके पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स समय से मिलती रहेंगी। और जो ये वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को। देखिए, जो पहला पॉइंट है जो किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर पढ़ने का थोड़ा लग सकता है कि कमी है, वो है इसकी NIRF रैंकिंग। क्योंकि अगर आप कहीं पर बताते हैं कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं प्रयागराज के बाहर कहीं पर, अगर आप यहाँ बताते हैं तो काफ़ी इतना बताना कि आप मेन कैंपस के छात्र हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ये आपकी प्रतिभा को दिखाएगा। बट फिर भी अगर आप कहीं दिल्ली वगैरह में बोलते हैं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मे भी वो आपको थोड़ा उतना अच्छा कंसिडर ना करें जितना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए किसी आदमी को कंसिडर करेंगे। तो NIRF रैंकिंग बहुत नीचे है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। देखिए, जो NIRF रैंकिंग है वो ऊपर तब होती है जब किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च अच्छा हो। देखिए, NIRF रैंकिंग जो बच्चे UG के हैं, PG के हैं, वो अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा वही कर सकते हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स हों, वो जो अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं वही अच्छा करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी 2022 के पहले जो प्रोफेसर्स की कमी थी, बहुत कम प्रोफेसर्स थे। मेरे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में टोटल 3 ही टीचर्स थे और उसके अलावा जो भी टीचर्स थे वो सब गेस्ट फैकल्टी थे और कुछ रिसर्च स्कॉलर ही हमारी क्लास लेते थे। तो ये इसका बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं वो बिजी भी रहते हैं। तो अगर प्रोफेसर्स क्लास नहीं लेते हैं तो क्लास चलेगी नहीं, क्योंकि बाकी कोई टीचर्स हैं ही नहीं। सो जो मुझे यहाँ पर कमी लगती है वो है NIRF रैंकिंग की, क्योंकि अगर ये ऊपर होती है तो सिर्फ नाम बताना काफ़ी होता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स रिमेंबर करना आसान नहीं है और अगर मैं एक भूल गया तो आपको बता नहीं पाऊंगा। सो फॉर दैट कन्वीनियंस मैंने लिख रखा है। और देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं। कहीं अपने जीवन के किसी स्टेज पर यूनिवर्सिटी कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, बट इसने अपना जो टाइटल है वो खो दिया है इसकी कमियों की वजह से ही, क्योंकि अब इसमें उतनी पॉपुलैरिटी बची नहीं या फिर उतना पोटेंशियल यहाँ के बच्चों में नहीं बचा। एक और जो बात जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी कम क्लास लेते हैं। मे बी वो बिजी रहते हों, HOD क्लास ही बहुत कम लेते हैं उनके, भले ही बहुत सारा उनके क्लासेस शेड्यूल्ड हों, लिखी हो टाइम टेबल में, पर उतनी क्लासेस वो लेते नहीं है, उसकी हाफ भी नहीं लेते। बोलना उतना सही नहीं रहेगा, पर फिर भी क्लासेस थोड़ा उतनी बहुत कम चलती हैं। मेनली प्रोफेसर्स की ये बहुत ही कम क्लास में आते हैं और जो HOD बन जाते हैं उनके पास अपना ही वर्कलोड होता है। वो तो क्लास आपकी लेंगे और अगर लेंगे भी तो दिखाएंगे ऐसे जैसे कि वो आपका क्लास लेकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्लास करना बहुत अच्छा लगता है। दे आर वेरी वेल गुड टीचर्स, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, पर उनकी क्लासेस बहुत ही कम चलती हैं। उनके पास भी वर्कलोड होता है, अगर आप समझें तो उनका भी अपना एक रीज़न है जो वैलिड रीज़न भी है। बट अब जो डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो टीचर्स की कमी नहीं है, क्योंकि नए टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है दिसंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 में। तो अभी आपको टीचर्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हो, एंशिएंट हिस्ट्री का। देखिए, कोई जो डिपार्टमेंट है अभी वहाँ पर टीचर्स की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। तो आपको प्रोफेसर की कमी नहीं खलेगी। एक और जो बात है जो हम स्टूडेंट से रिलेटेड है वो है स्टूडेंट्स आर प्रोएक्टिव। देखिए, यहाँ के जो स्टूडेंट है बहुत ही प्रोएक्टिव हैं। अगर उनको कोई भी जो डिसीजन है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है उनको पसंद नहीं आता है, तो आपको उस पॉइंट पे आपको एक रैली देखने को मिलेगी जो वो लोग रोड पे निकाल देंगे, और बाकी एक धरना देखने को मिलेगा और क्लासेस बंक की जाएंगी और कई में क्लासेस बंद कर दी जाएंगी, वो क्लासेस चलेंगी ही नहीं। तो जो बच्चे हैं यहाँ के बहुत ही प्रोएक्टिव हैं। अगर ये शेड्यूल आ गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो इतनी डेट से शेड्यूल हैं, तो फिर उस पर धरना होना कन्फर्म है कि इतनी जल्दी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही प्रोएक्टिव हैं। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आ गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके जो एग्जाम्स हैं इस डेट से शेड्यूल हैं, तो वो 2022 में तो एग्जाम ही पूरा कैंसिल करा दिया गया था। यूनिवर्सिटी बात कर रही थी ऑफलाइन एग्जाम की, उन्होंने ऑनलाइन भी नहीं होने दिया। और बाकी अभी 2023 में भी जो मेरे एग्जाम्स थे वो पहले फरवरी मार्च में शेड्यूल थे। बच्चों ने धरना दे करके थोड़ा सा कुछ उस पर एप्लीकेशन वगैरह लिख करके
उसको काफ़ी डिले करा दिया। सो अगर जो यहाँ के बच्चे हैं बहुत ही प्रोएक्टिव हैं। इसके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की BA की फीस 975 थी। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 3700 कर दी गई है। बट इफ़ यू कंपेयर इट विद एनी अदर यूनिवर्सिटी लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप देखेंगे कि फीस जो है वो ज़्यादा नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। और यही जो रीज़न है, ये एक मतभेद का कारण बन गया बिटवीन द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टूडेंट्स। सो ये एक इशू है भी, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते 3700 रुपये साल में। आपको लग रहा होगा कर सकते हैं, मुझे भी लगता है कर सकते हैं और करना भी चाहिए। यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे अगर जब हम बात करते हैं कि फैसिलिटीज ज़्यादा है BHU में, तो कहाँ से आ रही हैं? ऑफकोर्स फ्रॉम द फीस, क्योंकि अभी काफ़ी कम कमीशन एड देने लग गया है UGC और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को। सो काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया है, फाइनेंशियल बर्डन और यूनिवर्सिटीज़ पे। सो फीस चाहिए थी यूनिवर्सिटी को। एक और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो बच्चे क्लास के टाइम भी बहुत शोर करते हैं, क्योंकि जो क्लास की स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का LT1 LT2 देखेंगे आपके एडमिशन के बाद, तो उसमें जो शोर होता है उससे क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और कई बच्चे अगर क्लास में बैठे हैं लगभग 400 बच्चे, तो उसमें से अगर 20 बच्चे चाहते कि पढ़ाई ना हो या फिर पढ़ना नहीं चाहते, तो अगर वो मिसबिहेव करेंगे तो डिस्टर्ब होगा। सो बच्चे भी थोड़ा सा कम अच्छे हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं तो क्लासेस थोड़ा सा इरेगुलर हैं। कई क्लासेस आपकी चलेंगी नहीं, क्लासेस सस्पेंड कर दी जाएंगी। सो क्लासेस इरेगुलर हैं, और जिसकी वजह से सिलेबस मोर और लेस कंप्लीट हो जाता है, पर सारी यूनिट्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं ऐसा बहुत कम होता है। सो एक और जो इशू है वो ये भी है कि यहाँ पर अटेंडेंस का प्रॉब्लम है। देखिए अटेंडेंस होनी चाहिए, अगर आप नहीं आते हैं वो आपकी मर्जी है, पर अटेंडेंस होनी चाहिए, जिससे कि एक थोड़ा सा बच्चों में डिसिप्लिन बना रहे और वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ये उनको पता चलना चाहिए। ये थोड़ी है कि कभी आए कभी नहीं आए। पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि अटेंडेंस नहीं होती। कुछ कोर्सेज में होती जहाँ पर सीट्स कम है, पर पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अटेंडेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेनली UG के कोर्स में। अगला जो पॉइंट है वो है जो सिलेबस है बहुत ही लेस हेक्टिक है। जैसे कि अगर आप कंपेयर करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहाँ पर ऑनर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पर ऑनर्स है, तो उनका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और वो आपको एकदम बिजी रखेगा और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस है। पर अगर उसे हम कंपेयर करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी हल्का सिलेबस देखने को मिलता है जो आप इजिली कंप्लीट कर लेंगे। पर अगर हम बात करें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको सिलेबस थोड़ा सा ये मिल सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इजी है बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए मेहनत आप पे है, पर मेहनत आप उतनी करते हैं जितना आपकी ज़रूरत है या फिर जितना आपको ज़रूरत है। तो अगर सिलेबस में जो सिलेबस थोड़ा छोटा होगा तो ज़रूर से आप थोड़ी कम मेहनत करेंगे। पर अगर वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU की, उनका सिलेबस हमारे यूनिवर्सिटी से लगभग 25% 20% ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से वो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और हम कम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। एक और जो बात है वो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी कम स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है अपने कैंपस में। और मेन कैंपस में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं देखने को मिलेंगे। और देखिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब आप समझ लीजिए कि कैंपस में आपको उतनी स्ट्रिक्टनेस देखने को नहीं मिलेगी, जो अच्छी भी बात है। बट फिर भी ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों में है, बच्चे जैसा यूज़ करें। और एक और बात जो है कि आपका जो पीयर ग्रुप होगा, देखिए जो बच्चे थोड़े से कम अच्छे पढ़ने में होते हैं उनको भी एडमिशन मिल जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और जो उसका रिपरकेशंस है वो यूनिवर्सिटी भुगतता है और उसकी मेरिट्स नीचे आती हैं। सो बच्चों से यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए ही है। सो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो थी ये आप ही के लिए थी। अगर इससे आपकी हेल्प होती है तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आप मेरी और वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आपको सारी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप ही के लिए बनती है वीडियो। और अगर आपके और भी दोस्त हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और उनको भी जानना है अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।